बरसात की काली रात, शाम का वक्त था। मैं घर के गार्डन में टहलने निकला। मंद मंद हवा चल रही थी। पेड़ पर बैठे पक्षियों की चिलचिलाहट मुझे बड़ी ही बारीकी से सुनाई दे रही थी। मैं गार्डन में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ बैठे बैठे मैं बड़े ही ध्यान से एक तोते को देख रहा था जो पेड़ की डाली पर बैठा था। वो तोता आम को चोंच मार कर खा रहा था। ये दृश्य देखने में मैं मगन हो गया। तभी उतने में ही आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। मुझे पता नहीं चलता कि कब शाम की रात हो जाती है। रात को खाना खाने के बाद मैं बालकनी में खड़ा था कि तभी जोर जोर से बादल गरजे। मुझे लगा कि अब ये गरज पड़े काले बादल बरसेंगे जरूर। मैं बालकनी से निकलकर बेडरूम में गया। तभी जोर जोर से बरसात चालू हो गई। मैंने तब घड़ी देखी तो रात के 10:30 बज चुके थे। मैं बेड पर लेट गया। न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बस आंख बंद करके मैं बिस्तर पर लेटे हुए था। तभी जोर से आवाज आई। मैंने बेडरूम की लाइट जलाई तो देखा कि खिड़की खुली हुई है। मैंने खिड़की के बाहर झांक के देखा तो पास से बिल्ली गुजर रही थी। अभी 2 सेकंड के लिए तो मेरी सांसें ही रुक गई। मैंने थोड़ा पानी पी लिया और अपने बेड पर आकर वापस बैठ गया। मैंने घड़ी में देखा तो 12:20 हो चुके थे। मुझे नींद तो आ ही नहीं रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बारिश का आनंद ले लूं। मैं बालकनी में चला गया। बारिश का आनंद लेने बालकनी में हाथ फैलाकर बूंदे अपने हाथ में पकड़ता और छोड़ देता। तभी अचानक मेरी नजर रास्ते पे पड़ी। जोर जोर से बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश में एक लड़की भीगी भागी सी अकेली ही चली आ रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। तभी उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ गई। वो मुझसे मदद मांगने लगी। हेल्प हेल्प। मैं बोला रुको, मेरे गेट पर आ जाओ। मैं घर के बाहर निकलकर गेट पर गया। उसे घर के अंदर बुलाया। उसे तौलिया दिया। अरे तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो। वो खुद को तौलिए से पोंछ लेती है। मैंने उसे अपना हेयर ड्रायर दे दिया और कहा कि तुम इससे खुद को सुखा लो। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। तुमने कुछ खाया है? कुछ खाओगी क्या? वो लड़की कुछ नहीं बोली। मैंने उसके लिए किचन में जाकर चाय बनाई। उसने मेरी बनी चाय पी ली। बारिश खत्म हो गई थी। वो बोली अब मैं जाती हूँ। मैंने उसे अपना छाता दिया और कहा कि इसे तुम अपने साथ रखो। वो छाता लेकर चली जाती है और मुझे भी नींद आने लगती है। मैं बेड पर लेट जाता हूँ और पलक झपकते ही मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। सुबह मेरी आँख खुलती है। मैं उठकर सबसे पहले गार्डन में जाता हूँ। मेरे घर के गार्डन में मुझे एक कोने में वो छाता पड़ा हुआ दिखता है जो मैंने कल रात को उस लड़की को दिया था। मैं उस छाते को देखकर चौंक जाता हूँ। तभी मैं दौड़कर किचन में जाता हूँ। मुझे एक चाय की प्याली दिखती है और वो चाय की प्याली पूरी तरह से भरी हुई होती है। मैं सोचने लगा कि कल रात को मेरे सामने ही तो उस लड़की ने चाय पी ली थी। अब इस प्याली में चाय कहाँ से आई? मैं घर के बाहर निकला। गेट पर गार्ड खड़ा था। मैंने उससे पूछा कल कहाँ गए थे तुम? गार्ड ने बोला सर मैंने छुट्टी ली थी और आपको चिट्ठी लिखकर घर के पोस्ट बॉक्स में डाल दी थी। आपने पढ़ी ही नहीं। मेरे भतीजे की मौत हो गई है तो मैं वहीं पर था। जल्दबाजी में मैं आपको बता नहीं सका। मैंने कल रात की सारी बात गार्ड को बताई। गार्ड ने कहा साहब जी मैंने भी पड़ोसियों के मुंह से सुना है कि कोई लड़की का भूत लोगों को बारिश में भीगता हुआ दिखाई देता है। गार्ड ने कहा साहब जी उस लड़की की कहानी ऐसी है कि वो लड़की एक दिन यहाँ से गुजर रही थी। अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और वो पूरी तरह से भीग गई और ठंड की वजह से कांपते कांपते ही उसकी मौत हो गई। तब से उस लड़की का भूत मोहल्ले में दिखाई देता है, लेकिन वो लड़की कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। गार्ड की ये बातें सुनकर मैं बहुत घबरा गया। मेरे जीवन की ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। यार क्या जबरदस्त फिल्म थी ना। हॉरर फिल्म देखकर मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स थिएटर से बाहर निकलते हैं और पार्किंग में आ जाते हैं। सभी फ्रेंड्स में अपनी छाप छोड़ने के लिए मैं बोल पड़ा जैसे कि मुझे तो फिल्म देखकर डर लगा ही नहीं। लेकिन सच तो यही था कि सबसे ज्यादा मैं ही डर रहा था और डर के मारे चालू फिल्म से कुछ न कुछ बहाने निकलकर बार बार बाहर निकल रहा था। हाँ ये तो सच कहा तूने कि फिल्म जबरदस्त थी, पर तेरे बहाने भी उससे ज्यादा जबरदस्त थे। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे झूठे दिखावे को बड़ी आसानी से जमीन पर पटक दिया। नहीं मैं इतना भी नहीं डरता ऐसे फिल्मी भूतों से। ऐसे ही सब टूटे फूटे झूठे बहाने और मस्ती मजाक करते करते हम सब ने एक दूसरे से विदा ली और घर की ओर निकल गए। आज पूरा दिन मैं फ्रेंड्स के साथ घूमा था। शाम को फिल्म देखकर साथ में डिनर का भी प्रोग्राम किया था। सब कुछ अच्छे से हो चुका था और हम सभी ने पूरे दिन काफी धमाल मस्ती की। घर पहुंचा तो पता चला कि रात के 12 बज चुके हैं। घर के सभी लोग सो गए थे
बस मम्मी जाग रही थी। मम्मी ने पूरे दिन का हाल पूछा और फिर थोड़ी सी बातें करके वो भी अपने कमरे में चली गई। मैं भी थक चुका था तो सीधा अपने कमरे में चला गया। अपनी छोटी सी भतीजी को भी नहीं मिला। वैसे भी वो सो चुकी थी तो मैंने सोचा आज उसे सिर्फ दूर से ही गुड नाइट बोल देता हूँ। अक्सर मैं उसे रोज सोने से पहले गुड नाइट बोलता हूँ। वो मुझे बहुत प्यारी है। वो भी अपने इस चाचू से बहुत प्यार करती है और हमेशा अपनी शरारतों से मुझे परेशान करती रहती है। मैं अपने कमरे में गया, कमरे की लाइट बंद की और सीधा बेड पर लेट गया। मैं इतना थक चुका था कि कपड़े तक बदलने की हिम्मत नहीं थी। रात के 3 बज रहे थे। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि अचानक मेरे कमरे की खिड़की धड़ाम करके खुल गई। अचानक से हुई जोर की आवाज से मैं एकदम से उठ गया। मैंने देखा तो खिड़की खुली हुई है और उसके दरवाजे हवा के कारण हिल रहे हैं। मुझे अजीब तो लगा कि अचानक से ये कैसे हुआ, पर फिर मैंने ज्यादा सोचा नहीं और मैंने खिड़की को बंद कर दिया और वापस अपने बेड पर जा ही रहा था कि मुझे किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। किचन मेरे कमरे के पास ही था तो मैं किचन की ओर गया और लाइट चालू की तो मैं देखता हूँ कि एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी है जो काफी दुबली पतली है और झुकी हुई है जैसे कोई बूढ़ी औरत हो। उसके लंबे सफेद बाल थे और वो औरत हूबहू वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे आज मैंने हॉरर फिल्म में देखी थी। उसने मेरी ओर देखा तो मेरे पसीने छूट गए। उसकी 2 लाल भयावह आंखें थी। उसके हाथ में एक चूहा था जो शायद उसने हमारे किचन से ही पकड़ा था। उसके हाथ में वो चूहा तिलमिला रहा था और चीख रहा था कि तभी उस औरत ने उसे आधा खा लिया। उसका खून उसके मुंह पर था और वो मेरी तरफ उस खूनी मुंह से ही एक डरावनी स्माइल कर रही थी। वो डरावना दृश्य देखकर मेरी तो मानो आवाज ही बंद हो गई। मैं तुरंत अपने कमरे में गया और चादर ओढ़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा। मैं डर के मारे वैसे ही कांप रहा था कि तभी मेरे पैरों को किसी ने पकड़ा। 2 हाथ मेरे पैरों को सहला रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ढेर सारी चींटियां मेरे पैरों पर चढ़ रही थी और मुझे काट रही थी। मेरे कुछ ना करने के बाद वो हाथ मेरे पैरों से हट गए। मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक है। तभी मेरे बेड के नीचे से कुछ गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। कुछ देर थम जाती तो अचानक से वो आवाज फिर शुरू हो जाती। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए सिर को चादर से बाहर निकाला और बेड के नीचे देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। कमरे में वैसे ही बहुत अंधेरा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खड़ी होकर लाइट चालू करूं। मैंने बेड के नीचे देखा तो मैं दंग रह गया। जैसी आंखें मैंने किचन में देखी थी वैसे ही 2 लाल आंखें मुझे बेड के नीचे से घूर रही थी। अब मेरी हिम्मत टूट चुकी थी और मैं चिल्लाकर कमरे से बाहर निकला और सबके दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं घर से बाहर निकल गया और घर के बाहर बगीचे में रखे बड़े झूले में ही लेट गया। अरे यहाँ क्यों सोया है? सुन रहा है कि नहीं? उठ, सुबह हो गई। मम्मी की आवाज सुनकर मैं नींद से उठा। मैंने देखा कि सब नॉर्मल है। मम्मी, कल रात मेरे साथ बहुत अजीब हुआ। मैंने डरते हुए कहा। क्या हुआ था? मम्मी ने पूछा। वो दरअसल मैं आगे कुछ बोलूं कि उतने में मेरी भतीजी एक खिलौने को हाथ में लेकर मेरे पास आ गई, जो कि एक रोबोट था। चाचू, इसे आप ठीक कर दो ना, कल से पता नहीं ये ठीक से चल ही नहीं रहा है। उसने उस रोबोट को मुझे देते हुए कहा। हाँ, कल सुबह ही हमने इसे खरीद के दिया था। पूरा दिन खेलती रहती है और शाम को खो दिया था। रो रो कर बुरा हाल हो गया था इसका, मम्मी ने कहा। चाचू, ये बहुत ही मस्त रोबोट है। ये ना अपने आप चलता है और इसमें म्यूजिक भी बजता है और साथ में डांस भी करता है। और सबसे खूबसूरत ना इसकी आंखें हैं, जिसमें ना अलग अलग रंगों की लाइटें होती है। पर कल खेलते खेलते मुझसे सीढ़ी से गिर गया था और तब से इसमें सिर्फ लाल रंग की आंखें ही आ रही है और सिर्फ जोर जोर से वाइब्रेट होता रहता है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठा। मैंने उससे पूछा, पर ये तो खो गया था ना, तुझे कहाँ मिला? आपके कमरे के बेड के नीचे था। आज सुबह ही मुझे याद आया कि मैं आपके कमरे में गई थी तो वहीं भूल गई थी, मेरी भतीजी ने कहा। बताओ, और हमें कह रही थी कि बाहर भूल आई है, मम्मी ने कहा। मैंने रोबोट की आंखें देखी तो बिल्कुल लाल थी, बिल्कुल वैसी ही आंखें जैसे मैंने कल रात अपने बेड के नीचे देखी थी। मैंने मन में सोचा कि हो सकता है शायद मैं इसी रोबोट से डर गया होगा। तभी मेरी मम्मी ने पूछा, वैसे तूने बताया नहीं क्या हुआ था तेरे साथ? लेकिन तभी मम्मी को घर के अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। मम्मी तुरंत किचन में गई और वहाँ जाकर देखा तो एक आधा कटा हुआ चूहा खून से भरा पड़ा था।
मैंने उस चूहे को देखा और मैं समझ गया कि जो मैंने देखा वो कोई सपना या ख्वाब नहीं था, बल्कि वो सच था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।